प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत खास वीडियो सुनाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि यदि कोई भी ग्रह किसी भी व्यक्ति का खराब हो रहा है या खराब रिजल्ट दे रहा है तो उसके कॉमन उपाय क्या होते हैं, जिससे द्वारा वह अपने ग्रह को ठीक कर सके। आज मैं हर ग्रह के उपाय से संबंधित आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। यदि किसी भी व्यक्ति का कोई ग्रह अशुभ बैठा हुआ है, उपाय हमें सिर्फ उसी का करना चाहिए जो ग्रह अशुभ बैठा हुआ है और जो ग्रह कुंडली को खराब कर रहा है। जो ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं उनका हम दान या उपाय या जल प्रवाह नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ग्रह अशुभ है उनका उपाय जरूर करना चाहिए। आज मैं आपको सीरियल वाइज सबके उपाय बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यदि पसंद आए, अच्छी लगे तो। जब दुश्मन ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, जो एक दूसरे से शत्रुता रखते हों या आपस में दृष्टि डाल रहे हों, तो जिस भी किसी कारण से यह ग्रह आपस में खराब हो रहे हों, उनको ठीक करने के लिए आपको यह उपाय करने चाहिए। नंबर 1, पापी ग्रह। पापी ग्रह हमारे कौन से हैं? पापी ग्रह हैं हमारे शनि, राहु, केतु और शुक्र। पापु ग्रहों का उपाय या किसी भी चीज का उपाय, लाल किताब कहती है कि यदि आप उससे संबंधित उस जानवर से, उसके ग्रह से संबंधित जानवर के लिए आप उसको खाने को सामान देते हैं तो उसका उपाय बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। उससे संबंधित जानवरों को उसका खाना खिलाने या संबंधित जानवर पालने पर हम उससे काफ़ी हद तक उसके दुख से निजात पा सकते हैं। आइए, यदि शुक्र किसी का खराब हो रहा है तो शुक्र के लिए गाय को, काली गाय की सेवा बहुत जरूरी है। आप काली गाय को हरा चारा डालिए, हरी चेरी, गोग्रास निकाल के दीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख की वृद्धि होगी। यदि केतु खराब हो रहा है, केतु के लिए आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, कुत्ते की सेवा कीजिए या कुत्ते को घर में पालिए। अगर किसी व्यक्ति के संतान भी नहीं हो रही है तो केतु की सेवा इतनी फलदायक होती है कि वह संतान देने में भी सक्षम है। आप कुत्ते की सेवा कीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए नियमित रूप से और कम से कम एक कुत्ता पाल लीजिए यदि केतु खराब हो रहा है। फिर देखिए आपके घर में काफ़ी सुखद वातावरण बन रहेगा। मंगल के लिए हिरण की छाल का आप उस पर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, क्योंकि सरकार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार जहाँ कहीं भी हिरण पार्क हो या हिरण रहते हों, आप उनको जाकर चारा डालिए। जो वह खाते हों वह उनको खाने को दीजिए। इससे आपका मंगल बहुत अच्छा बनेगा, आप में बलशाली होंगे, ताकत आएगी और मंगल जितना भी खराब होगा उससे वह ताकत को आपको खराब अवस्था छोड़कर सही अवस्था में आएगा। देखिए, बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों का एक खास उपाय है कि आप जो भी अपने घर की पहली रोटी बनाते हैं आप उसके 3 टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा गाय के लिए, एक टुकड़ा कुत्ते के लिए और तीसरा टुकड़ा कौवे के लिए। आप यदि यह नियमित रूप से करते हैं तो आपका बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे और बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। राहु के लिए, यदि राहु अशुभ है तो जौ को दूध से धोकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। यह राहु का उपाय है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर तपेदिक रोग हो गया है, वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यही जौ को आप गौमूत्र से धोकर एक साफ लाल कपड़े में बांधकर घर के किसी भी कोने वाले कमरे में रख दीजिए, इसको किसी भी चीज़ से दबाकर। इससे आपका यह रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर बेटा या बेटी दोनों पिता के लिए अशुभ हैं तो तांबे का चकोर टुकड़ा गले में पहने, यह भी एक लाभकारी उपाय है। अब आप एक और विधि सुनिए। यदि पहले, तीसरे और 8वें घर में बैठकर मंगल अशुभ फल देता है तो आप इस अवस्था में बुध के उपाय करें। बुध के लिए आप हरी साबुत मूंग की दाल मंदिर में देते रहें। हर बुधवार को पहले, तीसरे
और 8वें घर में यदि मंगल बैठकर अशुभ फल दे रहा है तो वह फल अशुभ फल देना बंद कर देगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दूसरे, यदि केतु अशुभ फल दे रहा है तो राहु के उपाय करें, और यदि राहु अशुभ फल दे रहा है तो केतु के उपाय करें, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक का उपाय करने से दूसरा स्वयं खुश हो जाता है, दूसरे का उपाय करने से पहले वाला खुश हो जाता है। यदि सूर्य खराब हो रहा है तो बंदरों को गुड़ गेहूँ खिलाएं। यदि ज़्यादा खराब है, आप 1 साल के लिए इसको दबाना चाहते हैं, तो आप गुड़ गेहूँ को चलते पानी में जल प्रवाह करें, अन्यथा आप गुड़ गेहूँ को गौशाला में भी दान दे सकते हैं हर रविवार के दिन। यदि शनि अशुभ फल दे रहा है तो शनिवार के दिन आप तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से किसी एक वस्तु का दान 3 शनिवार कम से कम लगातार दें, और फिर हर शनिवार यदि देते रहें तो ज़्यादा फल लाभदायक होगा। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर वह दान करें, और काले साबुत उड़द पर आप हल्का सा सरसों का तेल का हाथ लगाकर उसको, यदि ज़्यादा परेशानी है तो जल प्रवाह कर दें, अन्यथा मंदिर में देकर आएं। अब बात आती है बृहस्पति देव की। वैसे तो बृहस्पति देव किसी को बुरा फल नहीं देते हैं, क्योंकि वह सबके गुरु हैं, सब ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। जल्दी से वह किसी को बुरा फल नहीं देते, किंतु यदि किसी का बृहस्पति खराब हो भी तो इस अवस्था में आप चने की दाल मंदिर में दें, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि दूसरे घर में कोई भी पापी ग्रह, शनि, शुक्र, राहु, केतु इनमें से ना बैठा हुआ हो। यदि इन चारों में से कोई भी ग्रह दूसरे घर में बैठा हुआ है तो आप यह दाल मंदिर में ना देकर आप दान करें, किसी मजदूर को, किसी गरीब को, किसी को भी दान करें, अन्यथा बहते हुए चलते हुए पानी में इसका जल प्रवाह करें। इससे बृहस्पति देव भी अपना रिजल्ट अच्छा देते हैं। अगर शुक्र ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं या अशुभ होकर बैठे हुए हैं तो दही और रुई आप नियमित रूप से 1 हफ्ते तक लगातार मंदिर में दें। उसके बाद हर शुक्रवार को दही रुई मंदिर में देते रहें। इससे शुक्र ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा और आपको बुरे रिजल्ट देना बंद कर देगा। तो मित्रों, आज मैंने उपाय पर ही ये सारी चर्चा की है। यदि किसी के इस संबंध में कोई क्वेश्चन है या कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप निसंकोच पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मित्रों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।